कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है साजिश के तौर पे देखा जा रहा है? देखिए कहना चाहते हैं ना, क्या कहना चाहते हैं? साजिश है ये, कुछ नहीं, उतने दिन नहीं आई थी। गजब कर रहे हैं। देखिए औरत है, नहीं सही है, औरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं बता दूं कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का मामला जो है एक तरह से कहा जाए कि टर्न ले लिया है, जहां आलोक को लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, आज उनको भी लोग शक के दायरे में भी देख रहे हैं। शुभ्रा मौर्य वो नाम है दोस्तों जो आलोक की कहा जाए तो भाभी है और ज्योति की जेठानी है। उन्होंने आकर मीडिया के सामने जो है जिस तरह से बयान किया है कि मुझे भी उनके परिवार वाले सताते हैं, उनके हस्बैंड सताते हैं और वो कई तमाम तरह की एलिगेशन लगा रही हैं, और उसी संदर्भ में मैं बातें करने जा रहा हूं। हमारे सामने हैं बिल्लू दादाजी, और आपका तो पहले चैनल पे स्वागत है जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे थे कि आलोक जी बहुत सही हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन आज 2 दिन पहले शुभ्रा ने एक ऑडियो जो है दे दिया है, उसमें कह रही हैं कि सीधा सीधा वो कह रही हैं कि उनके पूरे परिवार वाले लालची हैं। अच्छा, मैं इसलिए जानता हूँ आलोक जी सही हैं। हाँ। इसलिए कि मैं यूट्यूब पे देखा था। हाँ। और सारे पब्लिक भाई वो भी कह रहे थे वो अच्छा है, हम भी देखे अच्छा है उनका। हाँ। लेकिन शुभ्रा जो उनकी भाभी हैं, तो वो तो कह रही हैं कि कहाँ से भाभी आ गई हैं, कहाँ से आई हैं भाभी? अरे उनकी भाभी है, पहले तो नहीं थी भाभी, उनकी भाभी पहले से ही थी, लेकिन अगर आई थी यूट्यूब पे नहीं आई थी, नहीं आई, वो कहाँ से आई है? वो आई है 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो है वीडियो में अच्छा, आसमान से टपकी हैं। आसमान से टपकी। चलिए, हमारे साथ नंदिनी भी जुड़ी हुई है और ये जो है शुभ्रा के करीबी रही हैं और ये बहुत कुछ जानती हैं। चलिए इनसे भी बातें करते हैं। ये मुझे बताइए कि शुभ्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो कितना सत्य है, आपको क्या लग रहा है, उन्होंने उसमें सत्यता है? जी बिल्कुल है, उस पे सत्यता है, इसलिए ही उन्होंने मतलब उस पे सवाल उठाई है ना। लेकिन इतने दिनों तक वो क्यों चुप रही? क्योंकि देखिए वो चुप नहीं थी, वो सवाल भी उठाई थी, कार्रवाई भी की थी, बट उस पे मतलब कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका फायदा तो नहीं उठा रही है ज्योति मौर्य का कि ये मामला चल रहा है, हम इसमें भी मैं भी अपना जो है हाथ सेक लूं? नहीं, इसमें देखिए वो हाथ सेकने और ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, चुप रहो। कैसे चुप रहे? आप तुम कैसे बताओगी? गजब बात हम बता रहे हैं ना। क्या नहीं, गरम हथौड़ा मारना चाहती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, आपको खुद समझ में, आप YouTube देखते हैं ना, YouTube पर। अरे हमारा बार पक गया है, बुढ़ापा आ गया, हम नहीं जानेंगे। देखिए कभी कभी ना बुढ़ाई में भी इंसानों का दिमाग नहीं कम हो जाता है तो काम नहीं करता है, ठीक है। और आप देखिए, आप आदमी हैं और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम औरत हैं, एक औरत का दर्द समझ सकते हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाँ वो सही होंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ वो गलत है। अच्छा, वो तमाम इल्जाम लगा रही हैं दादाजी, कह रही हैं कि हमारे पति जो है दारू पीते हैं, हमारे पति जी जो है रोज आके झगड़ा करते हैं, हमारा जो एक कहा जाए कि फैमिली का जो एक रिस्पेक्टेड होता है कि शाम को काम करके आओ, अपने पति से अच्छे से प्यार मोहब्बत मिले, वो हमें मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो बहुत नाराज है, ऐसा वो कह रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब प्यार नहीं मिलता तो बच्चे कहाँ से आते हैं? 2 बच्चे भी आए हैं, प्यार मिला है उनको, सब कुछ मिला है, वो दूसरे के संगे भाग रहे हैं। नहीं, ज्योति मौर्य की बातें हम नहीं कर रहे। हाँ, बच्चे तो इनको भी 2 हैं और दोनों ही बेटियां हैं। अब एक इल्जाम और लगा रही हैं कि मेरी सास जो हमेशा जो है बेटी हुई है, इसलिए ताना देती है कि ये डाइवोर्स दे दे और दूसरी बहू में लाओ, उससे बेटा होगा। तो ये कौन इल्जाम लगा रहे हैं? इनकी जो सास है शुभ्रा और ज्योति की। अच्छा, और शुभ्रा ने ऐसा कहा है। ये सरासर गलत है ना। दारू शराब ये तो अपवास है, वो कभी ऐसा आए नहीं यूट्यूब पे, कभी ना दिखे वैसा, जो दिखता है वही बिकता है ना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ्रा जो ये सारी इल्जाम लगा रही हैं कि जो है, आपको क्या लगता है कि वो सारे के सारे सही हैं? हाँ बिल्कुल सही होंगे। देखिए सबसे पहले बेटी हो या तो बेटा, मतलब उसी नजर से दोनों को देखना। वो अपनी सास के ऊपर एक तरह से इल्जाम लगा दे रही हैं, कह रही हैं कि हमारी सास ने जो है हमें चाहती है कि हमारा पति छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे 2 बच्चियां हैं और उसको मैं अगर छोड़ दूंगी तो बाप का प्यार ये सब हट जाएगा और समाज में जो है इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन वो भी
तो समाज में कहा जाए तो अपने परिवार की जो है इज्जत उछाल दिया है। आकर अगर वो सोशल मीडिया पर आई हैं तो उन्होंने भी तो उछाला है। देखिए कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर इसलिए आई हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर जब कोई सवाल उठाएंगी तो उनको कहीं न कहीं से मतलब सपोर्ट मिलेगा और वो अपने बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा, मतलब देखिए वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, इसलिए वो ऐसा कदम नहीं उठा रही हैं। अच्छा, आखिर वो सोशल मीडिया पर इतने दिन क्यों बैठी रही? आज क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि वो सोशल मीडिया पे आई, जबकि अब ये मामला ज्योति और आलोक का चल रहा था। कहीं ना कहीं वो भी जो चाहती है कि इसी मामले को मैं भी बढ़ाऊं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है साजिश के तौर पे देखा जा रहा है? देखिए कहना चाहते हैं ना, क्या कहना चाहते हैं? साजिश है ये, कुछ नहीं, उतने दिन नहीं आई थी। गजब कर रहे हैं। देखिए औरत है, ठीक है, सही है, औरत है और औरत हमेशा चाहती है कि चाहे वो उसके घर का मैटर हो ना, वो जिसे बोलते हैं ना कि दीवारों को भी कान होता है। औरत ऐसी इंसान और ऐसी चीज होती है जो कि अपने घर का मैटर अपने घर में ही सोचती है सुलझ जाए, ठीक है। औरतें नहीं होती हैं। अगर औरत देवी है तो आदमी भी देवता होता है, वो भी चाहता है कि मेरी बीवी को दिक्कत ना हो। औरतों को तो देवी कहा गया है, बट देवता तो कोई कहा नहीं। कैसे कह रही हैं कि औरत बस ये सोचती है सिर्फ? देखिए हम सारे लोगों को गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अगर आदमियों में भी कहा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम राम भी कहा गया है। तो सीता है, राम है, तो राम खराब है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं। सीता पर भी लांछन लगाया गया था, सीता पर भी लांछन लगाया गया था और उनके पति खुद लगाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि शादी में मेरे जो पिताजी हैं काफी खर्चा करते हैं, कई चीजें जो है उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियां दिया गया, और ये क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, उनके पोस्ट के बारे में बहुत कुछ कह रही हैं वो, क्या आप क्या जानती हैं कि उनको क्या बताया गया था? यही कि मतलब उनके पिताजी वो देखिए सब बोलते हैं कि हाँ ज्योति को तो यहाँ से मतलब पढ़ाया लिखाया गया था, यहाँ से वो SDM बनी है ना, बट वो जो सुब्रा जी है ना वो अपने मायके से तैयारी करके आई थी, मायके से ही वो पढ़ाई लिखाई करती, वहां से ही वो अपने पद पर यहाँ पर आई थी। और जब यहाँ पर आई थी तो मतलब उनको भी वो भी बोल रही हैं कि हाँ हमें अधिकारी बोल करके शादी कराया गया है। अधिकारी बोल करके तो, और कुछ दहेज के बारे में भी बोला गया, क्या कितना दिया था उन्होंने? 5 लाख रुपया वो बोल रहे थे, हमारे पापा 5 लाख रुपया और एक कार दिए थे। फिर भी सोचिए इतना, कोई भी बाप ये सोचता है कि हमारी बेटी कहीं भी जाए खुशी से रहेगी। क्या ये सब गलत है? ये सब इसलिए गलत है, अगर वो दारू पीते शराब पीते तो उनको इतना ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं ज्योति मौर्य जी को। ज्योति मौर्य जी के बारे में अच्छा, लेकिन ये जो सुब्रा कह रही है अपने पति के बारे में भी कह रही है, और वो कह रही है कि पति जो है ये मेरा भी पति, और आलोक को भी कह रही है मेरा पति और आलोक, ये सारे परिवार जो है दारू पीते हैं, अपने पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं। अगर ये दारू पीते ना तो ये उतना ही दिन में यूट्यूब पे आ गया होता, मगर ये साजिश है, इस वक्त आया है। और वो सोबरा जी जो है वो बाद में टपकी है ना, ये कैसा मामला है? क्या ज्योति और कहीं ना कहीं सुब्रा मिलकर कोई एक अलग प्लान तो नहीं बनाया है? हमको तो यही लग रहा है प्लान बनाया। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं प्लान? कोई अगर कोई आप भी जब बात करें, अगर कोई अपना तकलीफ आकर के आपसे बता रहा है तो आप उसका मतलब मजाक उड़ाएंगे? आज बताना था, गजब बात, क्यों नहीं बताना? दिन लफड़ा हुआ तो नहीं लौकी। इतना दिन से उन्होंने ये और बातें कही कि हमारी बेटी को जो है पटक दिया गया, उनको फूट गया, तो अभी क्यों नहीं बता दिया उन्होंने? बता देना चाहिए था ना, बताइए ना, उनको केस करना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन तब वो नहीं, उतना दिन से नहीं, क्योंकि वो परिवार था और एक औरत होता है उसकी आंखों में इतनी ममता होती है ना, वो चाहकर भी नहीं चाहती कि हमारे परिवार में कोई दूसरा आए और उंगली उठाए, ठीक है। अगर वो बाहर ये बात करती तो 4 लोग सुनते हैं और इनको बुरा बोलते हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो इनको जो समाज है वो बुरी नजर से आपका कहना है कि वो ये चाह रही थी कि परिवार का कोई भी मैटर बाहर ना जाए। तब कुछ औरतें जो है इस तरह से मार भी खा जाती हैं अपने पति से, तो भी लोगों को नहीं बताती हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे बिल्लू दादा कि इस तरह का जो उन्होंने आरोप लगा रही हैं कि हमें मारा गया, हमारी बेटी को पटक दिया गया, उनके पति ने दारू पी के पटक दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपना बेटी को और बेटा को पटकता नहीं है, तो पूरे
परिवार को इल्जाम लगा रही है कि पूरा परिवार कितना भी नशा में कोई बाप हो अपना बेटी को नहीं ऐसा पटकेगा, न मारेगा, ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए कुछ चिंता है कि मेरी बेटा है और मेरी बेटी है, ऐसा हुआ है, आप किए हैं आप ऐसा? नहीं बताइए। नहीं आप करेंगे? अच्छा, उनके ससुर जी बहुत रो रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी आए और बहुत रोए, और वही ससुर जो ज्योति मौर्य के लिए आलीशान बंगला खरीद के देते हैं, और जो है और वही जो उनकी बहू है आज दूसरों के साथ मनीष के साथ में जो घूम रही है। अब बताइए कि उनके ससुर गलत है? यही बताइए। देखिए, हम उनके ससुर को गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक माता और एक पिता, यही दो लोग होते हैं जो मतलब तकलीफ और दर्द को समझ सकते हैं। देखिए, उनके पिता अगर ऐसे कह रहे हैं तो हम ये नहीं करें, उनके पिता कोशिश करें दोनों बहुओं को और दोनों बेटों को सामने लाएं और बात करें। अगर दोनों राजी होकर के बहुएं रहना चाहती हैं, साथ में रह रही हैं, तब तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है। अगर वो लोग नहीं रह रही हैं तो हम मान रहे हैं। लेकिन सुब्रा ने सीधा सीधा कहा कि मेरा जो पूरा परिवार है वो पैसों का जो है ना, पैसों का भूखा है। अरे ऐसा कहना है, साफे गलत हो गया। बिल्कुल सही कहे, क्योंकि जब उनके पिता 5 लाख रुपया और एक कार भी दिए, उसके बावजूद जो वो नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा जो मतलब हो रहा है, निकल रहा है, वो भी पैसा उनसे लिया जा रहा है। भैया क्यों? अगर आज की डेट में औरत भी कमा रही, उनका भी हक होता है वो कमाए, ठीक है। अगर वो जो सब कह रही हैं सुब्रा जी की बातों में पूरा हमें तो भाई उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा है, लेकिन एक चीज ये बहुत प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि वही फादर इन लॉ मतलब वही ससुर जो अपनी बहू के लिए इतना आलीशान महल बना के दे देता है, और उसके ऊपर भी एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनका पूरा परिवार जो है पैसों का लालची है। एक तरह से ससुर जो है आलीशान बंगला देता है अपनी बहू को, और वही सुब्रा जी ये कह रही है कि पूरा पैसे के ये लोग लालची लोग हैं, इनका पूरा परिवार लालच से भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, जब ऐसा उन पे आलोक जी पे दारू शराब का लग सकता है, तो कल उनके भी कभी लगेगा जो आलीशान मकान दिए हैं उनको भी कहेंगे कि ये भी पीते हैं। अच्छा, उनके भी गलत निगाहों में देखा जाए। हाँ, गलत करते हैं, ये गलत भी, तो ये आलीशान मकान दिए तो वो भी उनको पढ़ा लिखा कोई रीजन हो जाएगा ना। बाकी आलोक जी इतना पढ़ा लिखा कर उनको वहाँ पदवी तक पहुँचा दिए, पिताजी आलीशान मकान दिए इतनी अच्छी, बताइए आप ही, तो उनको भी लगाया जाएगा कल, उनको भी इल्जाम लगाया जाएगा। बिल्कुल तो कह रहे हैं कि जो ज्योति मौर्य को उन्होंने इतना बढ़िया बंगला दिया है उस पर भी इल्जाम लगा देंगे ये लोग। क्या लगाएंगे? ऐसे देखिए, जहाँ तक मतलब कोई इंसान अगर गलत नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती गलत नहीं कर सकते, हो गया है, नहीं ठहरा सकते हैं। इतना मकान इतना अच्छा दिए हैं फिर भी वो रो रहे हैं। मकान तो लोग अपने को रहने के लिए बनवाते हैं ना, आने वाले जो 7 पुस्तक होता है वो भी उसमें मतलब बिताता है। नहीं, मकान वो अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने ज्योति के नाम पे लिया, उन्होंने अपने बहू के नाम पे लिया मकान। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं वो अपने बहू के, हम ये नहीं कह रहे हैं हाँ उनकी गलती है, ठीक है, लिए नहीं लिए हैं। अगर वो गलत भी नहीं है तो सही भी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो सही करें, अपनी बहुओं को सामने लाएं और बात करें। अच्छा, आप क्या चाहते हैं दादा, मुझे ये बताइए कि ये दोनों परिवारों को जो है सामने आकर बात करना चाहिए। जो अभी सुब्रा जो सिर्फ जो मीडिया के सामने सिर्फ वॉइस पे बात कर रही है, पर्सनली फेस टू फेस आना चाहिए कि वो लाना चाहते हैं, वो चाहेंगे लाना, मगर वो लोग आएंगे तब न लाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, सुब्रा को फेस टू फेस आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, और आएंगी बिल्कुल आएंगी। अच्छा, आप जानती हैं आएंगी, जब आईडियो पहुंच सकता है, निकल सकता है, वो भी आएंगी ना, आपको मालूम है, क्योंकि उनको नहीं आना होता तो अपने आईडियो पेश नहीं करती सब लोगों के बीच में, ठीक है, वो आएंगी। तो सच हो ना, तो आईडियो क्यों पेश करे, वीडियो करो ना। हाँ, आईडियो आएंगी ना, अभी तो आईडियो की तो वीडियो भी करेंगी ना। तमाम मुद्दे पर बात हुआ है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर जो है अपना मैसेज कीजिएगा, और आपको कैसा लग रहा है, कौन गलत है कौन सही है, जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।